महात्मा गांधी एक जगह पर लिखते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज। मतलब मेरा जीवन ही मेरा संदेशा है। कोई भी कभी भी आओ और हमको परखो, कभी भी आओ, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी आओ और हमको परखो और हम हमारे ऊपर आप जो कुछ लिखना चाहो आप लिखो और आपका जीवन के साथ में मैच करके देख लेना। माई लाइफ इज अ मैसेज। विचार करना, हम जैनी होकर हम ऐसा दावा कर सकते या नहीं कर सकते? कदाचित नहीं कर सकते हैं, कदाचित कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास, आत्मबल आया कहाँ से है? वो आत्मविश्वास, आत्मबल स्वयं के होने के बल पर आया है। मैं हूं ये विश्वास जब तक नहीं है तब तक ये जीव इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात रख नहीं सकता। अर्थात इस शरीर से पृथक कोई तो ऐसी एक पारमार्थिक शक्ति है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है और शरीर से मुझे पृथक कर रही है। वो शक्ति ही मुझे ये विश्वास दिलाती है और उस शक्ति की तरफ ही झुकाव वही सच्चा धर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका धर्म था या अधर्म था, मैं तो अब मेरी तत्व ज्ञान की बात रख रहा हूं। हमारे जो साधुजन है या ज्ञानी जन है, इनके जीवन में जो कोई पुरुषार्थ देखा जा रहा है, जो कोई सुख देखा जा रहा है, जो कोई प्रवृत्तियां पाई जा रही है, इसका आधार अपना आत्मा है। मैं हूं, बस। अब मैं हूं के बाद में उनको अब यत् किंचित भी शंका नहीं कि मेरा कैसे होगा, ये मेरा सब कुछ चला जाए तो मेरा कैसे होगा, ऐसा उनको यत् किंचित भी प्रश्न या कोई विकल्प अपने उनके जहन में उनको दुख देने में समर्थ नहीं है। आलिंग ग्रहण की चर्चा अपनी चल रही है। आलिंग ग्रहण के माध्यम से हमने 16 बोलों की चर्चा देख ली। 16 बोल में मूल रूप से पहले 6 बोल अनुमान नहीं है या इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है आदि की बात आ गई। 7वें बोल से 11वें बोल तक, 12वें बोल तक उपयोग लक्षण, जैसा तुझे लगता ऐसा मेरा आत्मा नहीं है, ये कहा। और 12वें बोल के बाद में वहाँ पर फिर से बात थोड़ी सी बदल दी है और ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी मलिनता इसमें नहीं, द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, आदि आदि सब बातें कहने लग गए। अब 14वें बोल में क्या कहा उन्होंने कि ये जीव पुरुषादि के मेहनाकार नहीं है, अर्थात गुप्त इंद्रिया के आकार का ये जीव नहीं है। और 16वें बोल में क्या कह रहे हैं? जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है, वेद वाला नहीं है। प्रश्न मैं आप सबसे करता हूं कि 14वें में और 16वें में अंतर क्या पड़ रहा है? 14वें बोल में और 16वें बोल में अंतर क्या पड़ रहा है? कोई बताएगा? द्रव्य वेद और भाव वेद। ठीक है, द्रव्य वेद मतलब क्या और भाव वेद मतलब क्या? और भाव में जो समझ रहे अंदर से पुरुष, ये जो भाव को देखे। हाँ, मानना। अच्छा,
देखो, हाँ, और कोई? द्रव्य भेद इन्हें नाम करने के होते हैं और भाव भेद परिणामों से संबंधित है। परिणाम में संबंधित, परिणाम मतलब कौन? हाँ हाँ हाँ, मोहन। देखो, द्रव्य वेद नाम कर्म से संबंधित है और भाव वेद चारित्र मोह से संबंधित है। समझ में आ रहा है क्या? परिणाम परिणाम कहकर हम परिणाम में फिर से ज्ञान को खींच के लेके आ रहे हैं, और ये यहाँ पर वही कह रहे, ज्ञान को इसमें मत डाल। ज्ञान को इस द्रव्य वेद में या भाव वेद में मत घुसा, ज्ञान ज्ञान है, ठीक है? इसलिए मेरा आत्मा आलिंग ग्रहण है। लक्षण क्या है? उपयोगात्मक है ना। और तू जानन देखन वाले पदार्थ को या आत्म वस्तु को तू ऐसा मत देख कि ये कोई विशिष्ट आकार वाला कोई चिन्ह, वो आकार या वो लिंग, या जिसमें ऐसा स्त्री या पुरुष या नपुंसक वाले भाव हो रहे हैं, वो भाव मतलब जीव है, ऐसा मत देख। हालांकि प्राथमिक भूमिका में ऐसा भी समझाया जाता है, उसमें विरोध नहीं है। किसको? प्राथमिक भूमिका वाले को। काल आने पर उसको उसका भी पक्ष छुड़ाया जाएगा, लेकिन स्थूल रूप से इसको समझाने के लिए ये बताया जाएगा, देख ये शरीर मतलब तू नहीं है, शरीर से अलग बताकर जहां पर स्त्रीपना, पुरुषपना या नपुंसकपना भाषित हो रहा है ना, जिसमें भाषित हो रहा वो तू है, ऐसा दिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद में भी वो भी पक्ष छुड़ाकर मात्र जाननपना जहां पर है वो मैं हूं, अर्थात ये भाव का परिणाम भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा थोड़ी रहने वाला है, बदलने वाला है ना, और जो बदलता है सो अपना नहीं है। इस भाव की यहाँ पर सिद्धि हो रही है। तो ये 14वां बोल और 16वां बोल। कहने की बात इतनी है कि मैं पुरुष हूं तो मुझे यह कर्तव्य अदा करने होंगे, या फिर मैं स्त्री हूं तो मैं अबला हूं, आदि आदि की जो कोई कल्पनाएं हमारे में चलती है, इन सब कल्पनाओं के लिए कोई भी अवसर नहीं है। समझ में आ रहा है? और तू आत्मा है, तू संगी पंचेंद्रिय है, तू पर्याप्त अवस्था धारण कर चुका है, तेरी सुध-बुध एकदम ठीक है। सुध-बुध ठीक का अर्थ मैं इतना ही लेता हूं कि तुझे एक मूंगफली या केला कैसे खाना ये समझ में आ रहा है, तो तेरा इतना क्षयोक्षम तो हो गया है कि तू आत्मा को जा सकता है। क्या कहा? केला कैसा खाना इतना समझ में आ रहा है तो तू आत्मानुभव करने के लिए पात्र हो गया। समझ में आ रहा है? फिर मुझे याद नहीं रहता, मुझे ये नहीं, ये बहाने मत बजा। तुझे सच्ची रुचि है कि नहीं, ये इतनी सी बात है। देखो, हमारे पुराण ग्रंथों में चर्चा इतनी आती है कि पहले ये सब समझाने के लिए आचार्य देव हमारे लिए डेडिकेटेड थोड़ी थे। जैसे हम मान लो मुझे किसी विषय का ज्ञान करना है तो दो बातें होती थी। एक तो मुझे मुनि संघ में जाकर रहना होता था। अब मुनि संघ में जाकर रहना है तो मुझे ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, मुनियों के साथ घूमना है, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, अर्थात मुझे घर का त्याग करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, थोड़े दिनों के लिए, जब तक मैं शास्त्र का अभ्यास नहीं करता हूँ तब तक के लिए। लेकिन कोई विशिष्ट विषय समझने के लिए मुझे उनके सानिध्य में जाना पड़ता था। ये एक अपेक्षा। मान लो दूसरा कोई व्यक्ति है, उसको लगा कि भाई आज बहुत दिन हो गए महाराज आदि के किसी के दर्शन नहीं हुए हैं, चलो अभी चौमासे का भी समय है, पानी भी नहीं बरस रहा है, रास्ता भी क्लियर है, तो हम मुनिराज वन में ही है, पास में, यहाँ से पास में ही है, तो हम वन में जाकर उनके दर्शन ले और उनसे
कुछ हम बोध सुनकर आ जाए, अर्थात स्वयं को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करें। अब देखो, जैसे ही गया है, मात्र दर्शन के लिए गया होगा क्या? मात्र दर्शन के लिए गया होगा, फिर क्यों गया होगा? जैसे एक छोटा सा मेंढक था, वो मेंढक क्यों जा रहा था समूह शरण में? कोई कहेगा भगवान के दर्शन करने के लिए। अरे पागल, दर्शन करने के लिए जाता है कोई? अरे दर्शन तो यहां पर बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर सच्चा बोध लेने के लिए मुझे भी सुखी होना है, इस बुद्धि से वहां पर गया है। समझ में आ रहा है क्या? हम जिनवाणी क्यों सुन रहे साहब? समूह शरण में जाकर क्या कर रहा है? मैं सुखी होना चाहता हूं, सच्चा गर्जी बनकर वहां पर जाओ। दर्जी बनकर जाना नहीं है, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलाना नहीं है, मात्र और मात्र गर्जी। मैं जरूरतमंद हूं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, तो जो मुझे पैसा देगा उसके पास ही जाऊंगा ना। तो जरूरतमंद, फिर जब जाऊंगा तो हाथ जोड़कर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बराबर है कि नहीं? तो ये गर्जी है, मुझे चाहिए, तो मैं एट एनी कॉस्ट उससे कुछ लेना चाहता हूं। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे कि मैं गर्जी होकर यहां पर आ गया हूं। यदि तू इस भाव से नहीं आएगा, तुझे ये वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप एकदम स्वाधीन है, स्वतंत्र है और सुंदर है। इस वस्तु स्वरूप को समझने के बाद में निर्भरता आती है, आनंद आता है, निश्चिंतता प्रकट होती है, सारे शल्य मिट जाते हैं। आज एक कदम आगे बढ़ना है। 16 बोल की चर्चा अपनी हो गई, 17वें बोल में आना है। 17वां बोल। हाँ बोलिए। भाव कर्म मतलब क्या होता है? हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, परिणाम कौन से कर्म में पाए जाएंगे। मतलब मैं कर्म अपेक्षा पूछ रहा हूँ, एक्चुअली सिमिलर टू उसके सिमिलर कोई ना कोई जीव का परिणाम होगा। देखो, हाँ बस आ गई बात। देखो, परिणाम जब हम कहेंगे ना, परिणाम ज्ञान का भी एक परिणाम है। परिणाम मतलब पर्याय, सीधी सी बात। ज्ञान का भी एक परिणाम है, दर्शन का भी एक परिणाम है, श्रद्धा का एक परिणाम है, चारित्र का एक परिणाम है, वीर्य का एक परिणाम है, वो अस्तित्व का एक परिणाम है। 6 सामान्य गुण, अनंत गुणों का अपना अपना एक एक परिणाम। अब अनंत परिणाम है, क्या कहा? हाँ, चारित्र मोह में आएगा। चारित्र भाव वेद चारित्र मोह में आएगा, और द्रव्य वेद नाम कर्म में लिया जा रहा है। अर्थात जो कोई शारीरिक संरचना हुई है उसमें निमित्त कौन है? तो निमित्तो नाम कर्म है, इसलिए नाम कर्म में जाएगा। इसलिए हम जो कोई कंप्लेंट्स करते हैं ना, भाई बच्चा अनुकूल नहीं है, माता अनुकूल नहीं है, हमारी गृहस्थी की व्यवस्था अनुकूल नहीं है, कह रहे हैं ये तेरे नहीं है, इसलिए तू ये अनुकूल नहीं है, इनके बारे में बात ही मत कर। सब शरीर भी अनुकूल नहीं है, ये नाम कर्म की काम है, ये भी तुम्हारा नहीं है। अब आगे बोल, तुझे सुखी होने के लिए कौन बाधा पहुंचा रहा है? तू जहां पर अटका है ना, वहीं से तुझे उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात मुनिराज, जब भी हम अपना प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो इतना ही है कि साहब आप सुखी हो, मैं दुखी हूं, ये समझकर मैं उनके पास में पहुंच जाऊं। समझ में आया? चलो दर्शन कर आते हैं, घूम कर आते हैं, ऐसा नहीं है। चल जाकर आएंगे, ऐसा नहीं है। सुखी होने के लिए वहां पर पहुंचा है, और इस बुद्धि से गया हुआ ही जीव सुखी होने के लिए पात्र है। अर्थात हमें
वो इमीडिएटली वहां पर जाकर कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, उनमें क्या अधिक है और मुझ में क्या कमी है, पहले ये देखेगा वे वहां पर क्यों है और मैं यहां पर क्यों बैठा हूं। अगर वो भी जीव है मैं भी जीव है तो वो वहां पर क्यों बैठे और मैं यहां पर क्यों बैठा हूं, विचार करेगा। वे सुखी है और मैं उनके जैसा होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं, विचार करेगा और निरंतर सत्यार्थ पथ का अभिलाषी बनेगा। तो यहाँ पर भाववेद की अपेक्षा, भाववेद में यहाँ पर परिणाम मतलब चारित्र मोह जनित, मैं स्त्री मैं पुरुष ऐसा भाव उत्पन्न होना, मतलब उसी जाति की अपने परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? जैसे स्त्री की बोलचाल वो अलग जाति की होती है, पुरुष की बोलचाल एकदम रफ जैसी होती है, स्त्री की एकदम मृदु सॉफ्ट जैसी होती है। अब ये दोनों में चेंज है ना, तो बराबर जिस पर्याय में जाता उसी लहजे में बात करता है, पुरुष जैसी बात नहीं करेगा। ये क्यों आ रहा है? ये स्वयं उस जाति का परिणाम। अब मान लो एक आध पुरुष में ऐसा परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, वो लड़की जैसे बात करता है, तो हम क्या कहेंगे? ये पुरुष जाति का दिखते हुए पुरुष नहीं है, राइट? एक आधी लड़की है, लड़की में थोड़े से एक्स्ट्रा ऐसे थोड़ा सा शौर्य है, लड़ाई झगड़े में एकदम ऐसे भाव होते, तो वो क्या कहेंगे? ये स्त्री को शोभा नहीं देता, राइट? ऐसा हम कहते कि नहीं? तो वो क्या हो गया है? बराबर जिस पर्याय में जाता है बहुलता उस जाति के परिणाम ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है ना तो नपुंसक है, अर्थात तू ये सब है ही नहीं, तू जो मान बैठा है तू नहीं है, तू तो आत्मा है। और आत्मा में ऐसा भाव है ही नहीं कि मैं स्वयं को पुरुष मानूं या स्त्री मानूं या नपुंसक मानूं। समझ में आ रहा है क्या? मानने की बात है, और वहां पर द्रव्य वेद में दिखने की बात है, अर्थात जो शरीर आकार है उसके ऊपर से अपन निर्णय करते हैं। और जो यहाँ पर भाव में वहां पर मुझे अंदर से क्या फील हो रहा है उसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है, ठीक है? हालांकि बाहर का चिन्ह अंदर के परिणामों का परिचायक होता है, बट ऐसा डिफरेंस भी पाया जाता है, इसलिए आचार्य ने दोनों बातें लिखी, द्रव्य वेद भी लिखा और भाव वेद भी लिखा, ठीक है? ऐसा क्यों? हाँ बोलिए ना। अपगत वेद जो है वो भाव वेद की अपेक्षा होगा कि द्रव्य वेद की अपेक्षा होगा? अपगत वेद ये स्वभाव है, अर्थात ये भाव वेद की अपेक्षा नहीं ना, भाव वेद लेंगे तो क्षयोक्षम भाव दिखाई दे रहा है ना, और ये अपगत वेद में क्षयोक्षम भाव है ही नहीं है। वो तो इन सब वेदों से पार मैं हूं ऐसा देख रहा है, अर्थात न पुरुष। हाँ में जो वेद मान देना है वहां पे लौकिक पुरस्कार से अपगत वेद बताया, राइट, वो वहां पर पूर्णता हुई है, उदय का अभाव होए की अपेक्षा है वहां पर। समझ में आ रहा है? उदय का क्षय हुआ उस अपेक्षा से कह रहे, अर्थात पर्याय में क्या व्यक्त हुआ, लेकिन मानने के लिए मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं हूं, और कब से मानने के लिए स्वतंत्र हूं? मिथ्यात्व अवस्था में मैं स्वतंत्र हूं ऐसा मानूं, क्योंकि उसके बिना मैं चौथे में नहीं जा सकता, पांचवें में नहीं जा सकता, छठवें में नहीं जा सकता, मतलब मेरा गुणस्थान आरोहण हो नहीं सकता। गुणस्थान आरोहण स्वभाव का आश्रय लेकर हुआ है, गुणस्थान आरोहण गुणस्थान का या किसी विकल्प का आश्रय लेकर नहीं हुआ है। अर्थात जीव ऐसा सोच कर आगे नहीं बढ़ रहा है, अब मैं चौथा गुणस्थान अंगीकार करूं, अब मैं पांचवा गुणस्थान अंगीकार करूं, अब मैं 9वां गुणस्थान, अब 10वां गुणस्थान, नहीं, अब इन कर्मों का नाश करना, ऐसा नहीं। वो तो एकमात्र स्वभाव का आश्रय लेता है, स्वयं बाहर जो कुछ हटना घटना है वो सब हो जाएगा, मुझे उसका कुछ भी नहीं करना है। अब ये जो अपगत वेदी 90 के बाद में हुआ है, इतना ही। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है, साधारण प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है
कि 90 गुणस्थान के आगे अपगत वेद कहा है, तब तक वेद वाला कहा है, ये क्या क्यों कहा है? अरे 90 गुणस्थान तक उदय पाया जा रहा है, अर्थात जीव में ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि मैं पुरुष हूं। कौन? जीव में ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि मैं स्त्री हूं, उस जीव में ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि मैं नपुंसक हूं। किसको? अरे मुनि अवस्था में बैठा जीव है, वो अब 90 गुणस्थान में पहुंचा है, उसकी बात कर रहे हैं, उसको तक ये परिणाम आ सकते हैं। अर्थात वो भाव वेग का उदय, परिणाम मतलब क्या? वो उदय पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब अगला प्रश्न है कि उदय को लेकर बंद है क्या? नहीं ना, क्यों नहीं है साहब? वो उसको चाह कहा रहे हैं। उदय तो कोई भी आ सकता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक क्या कर रहे हैं? बुद्धिपूर्वक आत्मा में बैठे बस। तो आत्मा में स्थिरता का ही लाभ उठा रहे हैं, उसी का आनंद आ रहा है, इनको खबर ही नहीं पड़ रही कि ये उदय आकर चला गया। ऐसा है। ठीक है, चलो अगले। हाँ बोलिए ना। यहाँ पे मतलब जो अरिहंत तीर्थंकर है, हाँ वो द्रव्य से पुरुष भाव से अभिधि है, ऐसा हो गया। हाँ हाँ देखो प्रश्न आपका ये है कि जो अरहंत अवस्था में या तीर्थंकर अवस्था में जीव है, उनका अभी कौन सा वेद चल रहा है? मतलब द्रव्य वेद कौन सा है और भाव वेद कौन सा है? आपका सीधा सीधा प्रश्न ये है। तो देखो, स्थूल रूप से चिन्ह विशेष से पुरुष वेद वाला ही, अर्थात द्रव्य पुरुष वेद वाला ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये समझाने के लिए हमने कहा कि वो पुरुष है। ठीक है, आप पकड़ रहे क्या? हाँ। दूसरी बात, हाँ, अब भाव अपेक्षा क्या है? कि रे भाव अभी रहा ही नहीं है, इसलिए वे अपगत वेदी। अब ये किसको समझाने के लिए? ये हम और आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी वहां पर भाव वेद का अभाव पाया जा रहा है, इसलिए हमें समझाया जा रहा है। अब आप डायरेक्टली उस तीर्थंकर के जीव के पास जाओ और उसके वर्तमान पर्याय क्या स्वयं को ध्या रही है ये देखो। तो वो वर्तमान पर्याय स्वयं को द्रव्य से मैं पुरुष, स्त्री या नपुंसक नहीं हूं, एक, अर्थात मैं द्रव्य वेद से रहित हूं, एक, और वे स्वयं, उनकी जो वर्तमान पर्याय है वो स्वयं को भाव से भी अपगत वेदी मान रही, अर्थात मुझमें वेद भाव है ही नहीं, ऐसा मान रही है। बस हो गई ये बात यहां पर सिद्ध। अर्थात दोनों अपेक्षा वो जीव स्वयं को वेदों से पार मान रहा है, एक द्रव्य वेद से पार और एक भाव वेद से पार, ऐसे दो वेदों से पार मान रहा है। ये पकड़ में आया क्या? ये प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न बहुत मार्मिक है मैंने भी सोचा नहीं था, बट समझने की बात, वो जीव क्या मान रहा है? एक्चुअली मानने की बात है ही नहीं, क्योंकि अब वो आत्मा में स्थित हो गया है। मानना ये तो हमको समझाने के लिए मानने की बात चल रही है। हाँ, वो जीव तो स्वयं को अब वेदों से पार देख रहा है, द्रव्य वेद से भी पार देख रहा है और भाव वेद से भी पार देख रहा है। ठीक है, और ऐसा हमको भी ध्यान है अपने आत्मा को, अर्थात ये शरीर मैं नहीं हूं, हाँ, ये पुरुष पने के भाव मैं नहीं हूं। अब देखो और एक बात बताओ आपको, जैसे ऐसे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, आत्मा को पुरुष कहा है, उत्तम पुरुष आत्मा को बताया है। हाँ, और पुरुषार्थ ये शब्द उसी के ऊपर बना है, अर्थात उस पुरुष के अर्थ, उस पुरुष की प्राप्ति के अर्थ पुरुषार्थ होता है। हाँ, अब ये पुरुषपना अलग है, समझ में आ रहा है क्या? ये पुरुषपना वो द्रव्य पुरुष वाला नहीं है और ना भाव पुरुष वाला है, ये स्वभाव की तरफ झुका हुआ परिणाम को पुरुष कह रहे, क्योंकि आत्मा स्वयं एक पुरुष पुल्लिंग, मतलब ये व्याकरण का पुल्लिंग जो है उस अपेक्षा से आत्मा, मेरा आत्मा, मेरी आत्मा नहीं कहते, मेरा आत्मा
समझ में आ रहा है क्या? तो ये पुरुषात्मक ग्रामेटिकली चर्चा चलती है, इसलिए इसको पुल्लिंग कहा है और उसको पुरुषार्थ कहा गया है। ठीक है, चलिए। ये जो कथन आता है फिर भाव से जो पुरुष और स्त्री है, हाँ, तो उनको वो मुक्ति के ये है, तो वो इस कथन किस अपेक्षा से? ये कथन ये कौन बताएगा? ये कुंद कुंद शतक में भी उद्धृत है। मुक्ति गए या जाए नहीं, क्या है वो? हाँ, हाँ। आपको गाथा वो याद है भैया? गाथा मुक्ति गए या जाएंगे महात्म्य है सम्यक्त्व का, ये वाली नहीं, नहीं, ये नहीं। आपका प्रश्न ये है कि फिर से प्रश्न फिर से बोलिए। स्त्री वेद वालों को भी मुक्ति ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, भाव स्त्री वेद वाले को मुक्ति होती है, ऐसा कथन जो आया है उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य इतना ही है। एक मिनट, जरा यहाँ पर एक बड़ी रैली निकल रही, कौन जीता कौन हारा मालूम नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और किन्हीं लोगों को अपने आप जिज्ञासा होती, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, क्यों 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 बजा रहा है? ये इतना भटके हुए उपयोग वाले हैं जिनको कोई प्रयोजन ही नहीं होगा, कोई जो अपना दिखाना चाहता है रोग, उसी में वो सुख या बड़प्पन की कल्पना कर बैठा है। मैं आत्मा हूं ये तो मान नहीं रहा ना, तो छोड़ो, इनकी अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपना उपयोग बर्बाद करने के लिए कोई अवसर नहीं। चलो, मैं ये कह रहा हूँ, आपका प्रश्न ये है कि जो स्त्री वेद वालों को मुक्ति कही है या फिर नपुंसक वेद वालों को मुक्ति कही है, उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ इतना सा है कि बाहर से द्रव्यवेद पुरुष होना चाहिए, एक चिन्ह। हाँ, मतलब पुरुष लिंग ही होना चाहिए, मेहनाकार जो कह रहे हैं ना, पुरुष ही चाहिए। हाँ, दूसरी बात, अंदर से वो स्वयं को स्त्री जैसा फीलिंग कर सकता है, चल सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अंदर से वो स्वयं को नपुंसक जैसा फील कर सकता है। नपुंसक मतलब क्या? उसको स्त्री के साथ भी रमन करने का भाव आता है, पुरुष के साथ भी रमन करने का भाव आता है, ऐसा भी फील कर सकता है, चल सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर से लिंग क्या चाहिए? द्रव्य लिंग, ये पुरुष का लिंग चाहिए। ये पहली कंडीशन लगाई है। ठीक है, ये क्यों लगाई है भाई? इसको अगर मुनि अवस्था में या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसको इतनी एक प्रायोरिटी या एक कंडीशन लगाई गई है। लगाई गई नहीं, अर्थात ऐसा जीव ही पुरुषार्थ कर सकता है, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या अंदर के बाहर के चिन्ह अंदर के पुरुषार्थ को जस्टिफाई करेंगे? ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब भी अंदर में परिणाम आएगा, बाहर में ऐसा पुरुष लिंग दिखाई देगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है? तो अब ये स्त्री वेद वाला कर सकता है, हाँ, क्षायिक सम्यक तो कर सकता है। नपुंसक वेद वाला कर सकता है, हाँ, क्षायिक सम्यक तो कर सकता है। जो क्षायिक सम्यक तो कर सकता है वो मुक्त भी हो सकता है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। हमारी ओनली कंडीशन इस, तो ये देखो, कहने का तात्पर्य इतना ही है, बताया जा रहा है बहिरंग चिन्ह, बताया जा रहा है अंतरंग भाव चिन्ह, और समझना है जीव अपना स्वतंत्र स्वाधीन परिणाम करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहा है, अर्थात वो अपने को वेद रहित ही अनुभव करके आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? द्रव्य वेद रहित अनुभव करेगा, भाव वेद रहित अनुभव करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, ये बात होगी। तो निष्कर्ष इतना ही है कि कौन से जीव ने कितना प्रयास किया, ये समझाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अभी कोई जीव है जिसको भाव स्त्री वेद होगा, पुरुष है, द्रव्य वेद से पुरुष है और अंदर से स्त्री पने का भाव हो रहा है, तो उसको कदाचित शल्य होगी, मैं अब मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता,
तो उसको समझाया गया ये उदाहरण के माध्यम से, देख ऐसे जीव आगे बढ़े हैं, इनको भी शायद सम्यक तो हुआ और ये आगे बढ़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये उदाहरण है हमारे लिए कि भाई ये बाधक नहीं है, भाव स्त्रीवेद या भाव नपुंसक वेद ये बाधक नहीं है। हाँ, द्रव्य पुरुष वेद जरूरी है, ठीक है, जरूरी है मतलब वो भी एक चिन्ह है विशेष, और कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं। हाँ बोला ना। एक व्याकरणाचा प्रश्न विचारू का? हाँ, आजच्या चर्चेशी रिलेटेड असेल तर विचारा ना. आहे, थोडंसं आहे, हाँ पण पूर्णपणे नाही. पुरुष पडतो पुल्लिंगी म्हटलेले आत्मा, हाँ आणि स्त्रीनं पुरुषार्थ केला. हाँ स्त्री इंदिरा गांधीने पुरुषार्थ केला, बांगलादेशची निर्मिती केली. हाँ. मग स्त्रीच्या बाबतीत दुसरा शब्द आहे का? तिनं कर्तव्यगारी केली, याच्यासाठी दुसरा शब्द मला तरी मिळाला नाही, तुम्हाला मिळाला? हाँ स्त्री. पुरुषाने कर्तव्यगारी देखील पुरुषार्थ केला असं म्हणतो आपण. हाँ स्त्रीनं कर्तव्यगारी केली, त्याला देखील पुरुषार्थ केला असंच म्हणतो. राईट राईट राईट. शब्द मला जर मिळाले, तुम्हाला काय मिळाले आहे का? हाँ, नहीं मी ह्याच्यावर विचार केला नाही पहिली गोष्ट, बट आपका जो कहना है कि स्त्री ने कोई अच्छा कार्य किया तो उस प्रयास को पुरुषार्थ कहेंगे क्या, या कर्तव्य उसने पूर्णता को प्राप्त किया तो कोई दूसरा शब्द है क्या? तो ढूंढने जाए तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वो स्त्री का अपना पौरुष ही है, उसको पुरुषार्थी कहेंगे, कोई विरोध नहीं है। स्त्री भी पुरुषार्थी ही होती है, नपुंसक भी पुरुषार्थी ही हो सकता है, और पुरुष तो पुरुषार्थी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों आत्मा है, आत्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं, इसलिए पुरुषार्थ कहाँ से आया है? वो आत्मिक बल की तरफ से आया है, ठीक है। पर्याय में जो कोई प्रकट हुआ है, जो कोई उत्साह, जो कोई पौरुष प्रकट हुआ है, वो आत्मा के आश्रित प्रकट हुआ है, अन्य कहीं से प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए उसको पुरुषार्थ ही कहा जाता है। फिर किसी ने भी किया हो तो उसमें विरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए, भैया ये गाथा कहना चाहते होते क्या? धर्म से को लिंग, केवल लिंग से ना धर्म, संभाव को पहचानिए, द्रव्य लिंग से क्या कार्य? नहीं, ये तो अभी अगले 18वें बोल में आने वाला है ये बात। वहां पर स्त्री या पुरुष की बाधा नहीं है, ऐसा कुछ आई है, अभी मुझे ठीक से याद नहीं, देखना पड़ेगा वो। चलो आएंगे अभी 17वें बोल में। 17वां बोल देखते हैं, देखो पेज नंबर 313 पर है अपन। जिस आत्मा के लिंगो अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यतिलिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। बहिरंग यतिलिंग का अभाव है। बहिरंग यतिलिंग मतलब क्या? बहिरंग यतिलिंग मतलब क्या? मतलब मैं मुनि हूं ऐसा चिन्ह आत्मा का नहीं है, या मैं मुनि बनूं तो मैं मुक्त हो जाऊं ऐसा आत्मा का चिन्ह नहीं है। ये थोड़ा सा अटपटा कथन है, लेकिन कह रहे मात्र मुनि बनकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, कुंद स्वामी कहते हैं ना, नग्न तो तिर्यंच भी है, नारकी भी है, और तू भी जन्मा तब नग्न ही था ना। इसका मतलब तुझे नग्नता हो गई तो तेरा काम हो गया, तू मुनि बन गया, ऐसा नहीं है। वो तो पहले भावों से नग्न होता है, फिर द्रव्य से नग्न अपने आप हो जाता है। नग्नता लानी नहीं पड़ती है, नग्नता स्वयं प्रकट हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या?
जहां पर भाव नग्नता हो जाती है, अपने आप बाहर में द्रव्य नग्नता प्रकट हो जाती है। खींच तान कर कपड़े उतारना मतलब मार मार के मुल्ला बनाना है। मार मार के मुल्ला बनाना मतलब मालूम है आपको? कुछ कुछ कारण ऐसे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, जैसे उपवास आदि। ठीक है, उपवास किया तो ही मोक्ष होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। बिना उपवास आदि के भी मोक्ष हो सकता है, जैसे भरत आदि। जैसे अपन भरत बार बार उसको क्यों हीरो बनाया? अपन दूसरा कोई उदाहरण देखें ना। हाँ, गज सुकुमार। गज सुकुमार क्या है? गज सुकुमार है क्या कुमार? सुकुमार है। अच्छा, ल हो र हो डलयोर भेदा। व्याकरण में ड और ल का अभेद होता है, ड ल और र का अभेद होता है। रब्बड़ लब्बड़ सब ऐसे बोलते हैं। चलो ठीक है, कहाँ से बात आ गई थी? हाँ, उदाहरण दे रहा था। पहला बिंदु हो गया, कुछ कुछ कारण ऐसे है कि हो तो ठीक, नहीं हो तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसके बिना भी मोक्ष हो सकता है, जैसे उपवास आदि। अब दूसरा कह रहे कि कुछ कुछ बातें आवश्यक तो है, लेकिन वे है इसलिए मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मुनि अवस्था आदि। देखो यहां से लिया है वो प्रकरण, आप समझना। जैसे मुनिलिंग, द्रव्यलिंग, जो मुनिपना अंगीकार किया है, नग्नता, ये हो उसके बिना तो मोक्ष अधिकारी नहीं है, लेकिन नग्न हुआ इसलिए मोक्ष जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हुए बिना मोक्ष नहीं ही होगा, जैसे रत्नत्रय। समझ में आया? रत्नत्रय के बिना ये जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। ये इतनी बात क्यों बता रहा हूं? ये यहां पर आ गया ना, यतिलिंग ये आत्मा नहीं है, इसलिए नग्नता प्रकट हो गई तो चलो मैं अभी मोक्ष का अधिकारी यह बैठा हूं सामने, ऐसा नहीं समझना। सबसे पहले भाव नग्नता की बात है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य 33वां श्लोक, क्या है 33वां श्लोक? किसी को याद है? मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है क्या? कितने जनों को समझा? कौन रिपीट कर सकता है? श्रावक क्या है? हाँ, गृहस्थ। मैं श्रावक कह रहा हूं। गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। निर्मोहो, क्योंकि वो निर्मोही है। मोहिनो मुने, मोहिनो मुने अर्थात मोही मुनि की ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि मोही मुनि होगा और तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी गृहस्थपना त्याग नहीं चुका है। गृहस्थी छोड़ के आया है, भाग के आया है, लेकिन गृहस्थपने का त्याग नहीं किया, अर्थात अभी भी झुकाव गृहस्थी की तरफ है, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। बस यही बात यहां पर आ गई है। कह रहे यतिलिंग से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, मात्र नग्न हो गया बाहर से तो मैं आत्मा नहीं हूं। समझ में आ रहा है? अर्थात आत्मा की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं समझना। इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण है। पकड़ में आया? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का दूसरे छंद की टीका, 1 मिनट में इस अवसर पर आप सबको सुनाता हूं।
आत्मा क्या आया है वहां पर? आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा के चिन्ह नहीं बताए जा रहे। आप देखो जरा, मैं पढ़ के दिखाऊं तो ज्यादा मजा आएगा। ये मैं मेरे मुंह से बोलूं तो कम ज्यादा आएगा ना। उनकी भाषा जबरदस्त है, इसलिए मैं वहां की बात सुनाना चाहता हूं। देखो, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। अब ये धर्म अपने को क्या अर्थ समझना? संसार में आत्मा ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है। समझ में आ रहा है? अपन धर्म के बदले अपन ने क्या चेंज किया? धर्म के बदले मात्र आत्मा डाल देना। परंतु आत्मा शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिर्यंचादि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म, हाँ, अब ऐसा धर्म मतलब आत्मा, ऐसा आत्मा मोल से नहीं आता। मोल से मतलब पैसा खर्चा करने से नहीं आता, दान देने से आत्मा नहीं आता। यहाँ पर वो भी लगा ना, दान देना, पैसा खर्चा करना मतलब अपन अच्छी बातों में ही अपन इसका विचार करेंगे। ऐसा धर्म, ऐसा आत्मा मोल से नहीं आता। एक, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। दूसरा, किसी का दिया नहीं मिलता, मतलब कोई मुझे दे तो मुझे आत्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मुझे ही मेरा आत्मा ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा मेरे लिए सदा सर्वकाल उपलब्ध है, अन्य किसी के लिए मेरा आत्मा उपलब्ध ही नहीं है। तो इसलिए मेरा आत्मा कहां से मिलेगा? किसी और से मुझे नहीं मिलेगा। मतलब भगवान मुझे दिखाए फिर मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब मैं देखूंगा तब मुझे मिलेगा, जब मैं आपको दिखाऊं तो आपको आत्मा दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। यहां पर कह रहे जब आप देखोगे तब आपको आपका आत्मा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यह आत्मा किसी के दिए मिलता नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरा, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके लिया जाए, वो मेरा आत्मा नहीं है। मतलब क्या? मैं किसी महावीर भगवान की बहुत स्तुति करूं, आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ के कौन, बोलो, वो ऐसा तुम्हें एक दिन क्या एक समय के लिए आत्मा नहीं मिलेगा। सुन, पाप बंधेगा। मैं बहुत तुम्हारा भगत हूं ऐसा बोलकर तू भगत जब तक स्वयं को बोलेगा ना, तू याचक है, और याचक मतलब भिखारी है। और जब भिखारी रहेगा ना, तुझे तू भिखारी बना रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर तू मांगता ही रहेगा, अरे अयाचक जिन धर्म है, जैनी मांगत नाही, जैनी बन मांगत फिरे, ते ठगिया जगमाए। ओ माय गॉड, कौन ठगिया? जैनी बन के मांगे, ये संभव ही नहीं है। हे भगवान मेरा उपसर्ग दूर कर। अरे पागल, चल हट, तू मेरा भगत ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत स्वाधीनता, अपना पौरुष जगाने की बात है, अपना आत्मसम्मान जगाने की बात है। मैं कौन हूं ये समझो तो सही, है ना? अपन बेवजह स्वयं को शरीर से, अपने स्वास्थ्य से, अपने बल से, अपने ऐश्वर्य से, अपने रूप से बड़ा मान बैठे हैं, भ्रम से। मान लो अपने स्वाध्याय की धगज से, अपनी स्वाध्याय की, अपनी वक्तृत्व शैली से अपन किस प्रकार से जिनागम का, जिनवाणी का स्वरूप समझा पा रहे, इससे अपन अपनी विद्वत्ता से अपन स्वयं को बड़ा मान बैठे। कह रहे सब ये आत्मा है ही नहीं है। आत्मा दान सम्मान आदि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी की सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, ऐसा मेरा आत्मा नहीं। अन्य मत में आता है ना,
ब्रह्मदेव प्रसन्न हो कि ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाता है। हर हर महादेव बोल दिया, महादेव प्रसन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा अपने यहाँ पर दो चार भी आवाजें दी तो भगवान उतर कर आ जाएंगे। भगवान तुम्हें आना पड़ेगा, मेरी नैया को पार करना पड़ेगा। दिस इज ऑल टाइम पास। भ्रम में नहीं रहना, भगवान आते नहीं। ठीक है? हाँ, क्यों? आगे आगे चलो। मंदिर में आत्मा मिलता नहीं है, मतलब क्या? मैं मंदिर रोज आता हूं साहब, तो आत्मा मिलेगा? भ्रम मत पालना, तुम्हें यत् किंचित भी आत्मा नहीं मिलेगा। समझ में आया? हाँ, मंदिर जाने से आत्मा मिलता नहीं है। ये सब आप उल्टी बातें पढ़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि तुमने उल्टी सुन ली है। ओके? मंदिर जाने से आत्मा नहीं। आत्मा किसी पर्वत में, आत्मा किसी जल में, आत्मा किसी अग्नि में, आत्मा किसी देव मूर्ति में। आत्मा मतलब भगवान। हाँ, भगवान लेना यहाँ पर। हाँ, देव मूर्ति में, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। मतलब मेरा आत्मा वहां पर नहीं रखा है। ये किसको समझाया जा रहा है? हमको समझाया जा रहा है। अब आप कहोगे कि मंदिर में पर्वत भी पृथ्वी का एक जीव है ना, जीव है। ये सब मैं भी समझता हूँ। प्रयोजन की अपेक्षा आप इसका भाव समझने की कोशिश करना। तो मंदिर में, पर्वत में, जल में, अग्नि में, देव मूर्ति में, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा मेरा आत्मा। मतलब हम तीर्थ क्षेत्र जाकर जो धर्म करना चाहते हैं या आत्मानुभव की दावे कर सकते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, इन सबको ये बातें बहुत समझनी पड़ेगी। और देव मूर्ति में भी कह रहे हैं, देव मूर्ति में आप कदाचित यहाँ पर मुनिलिंगम को भी ले सकते हो। ठीक है? आगे जो वहां जाकर आए, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप आया क्या? काय क्लेश आदि तप, काय क्लेश आदि तप धारण करने वाला कौन होता? मुनि अवस्था में विशेष होती है। तो कह रहे काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता। कौन? आत्मा। तथा शरीर आदि क्रूश करने से भी नहीं मिलता। कौन? आत्मा। कौन 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीना ठोकते कि नहीं उपवास? और क्या? हाँ, हमारी माता जी कह रही 2 महीने का नहीं करते, 1 महीने का तो करते हैं, भूखे रहते हैं। हाँ, ठीक है? उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप ये से भी नहीं मिलता। शरीर आदि क्रूश करने से भी नहीं मिलता। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, विधान करा के नहीं मिलता। आगे महत्वपूर्ण, घर छोड़कर वन श्मशान आदि में निवास करने से। देखो, अंडरलाइन दिस, घर छोड़कर वन श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर का नाम जप आदि करने से आत्मा नहीं मिलता। मैं कितना नमोकार मंत्र की माला फेरूं, आत्मा मिलेगा? मैं कितनी अनुपूर्वी को गिनाऊं, मतलब नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो लोहे सवसावण, नमो आरहंत, वो कितना डेली करते कि नहीं अपन? कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ भी नहीं, पाप हो रहा है बोल रहे हैं। बहुत भ्रम है आपने यहाँ पर। अगर सचमुच करना है मैं आत्मा हूं, ये इतना ही बोलो। इसमें जितना पौरुष लगता है ना, ये स्वीकार करने में सबसे बड़ा बल लग रहा है। अभी भी ये उसी में, उस क्रियाकांड में अटका है। डेली रूटीन, ये करना है, ये माला फेरनी है, टिक। ये मेरा ये अणुपूर्वी की माला फेरनी है, टिक। ये इतनी सामयिक आदि करनी है, टिक। अरे कहाँ बैठा है तू? तुझे आत्मा चाहिए या और कुछ चाहिए? या भ्रम से तुम्हें कहीं पर धर्म मान बैठा है, तो वो धर्म नहीं है। चलिए, मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूँ? ये आत्मा कहाँ मिलता है? ये अलिंग ग्रहण की बोल है सब यहाँ पर। ये पैराग्राफ अलिंग ग्रहण का बोल है। आप ढूंढो तो सब आपको यहाँ वहां सब फैला हुआ मिलेगा। आप हमको क्या लगता है, नहीं नहीं ये प्रवचन सार में ही है। नो, ये सब जगह पर है। हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। वैसे एक सहजता में प्रश्न पूछूं आप सबको। अब आपको अलिंग ग्रहण
बोल की अब आपको कितनी कठिनाई भाषित होती है, मतलब परसेंटेज ऑफ कठिनाई किसी को मतलब इजीनेस हुआ है क्या अलिंग ग्रहण का बोल की? नहीं हुआ? अब क्लियर हो गया है। हाँ हो रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है। मतलब जिस शब्द से हमको तकलीफ हो रही थी आज वो कितना सरल हो गया है। अब इसके आगे अलिंग ग्रहण का नाम की हवा बिल्कुल नहीं रहेगी। मतलब मुझे लग रहा है कि अपन ने इतना इसके ऊपर चिंतन किया है कि काफी सरल हो गया है। और बाकी फिर अपनी डेली अनुप्रेक्षा में, अपनी चिंतन धारा में जब ये विषय चलता है, मंचता है ना, अपने आप आत्मस्वरूप का, आत्मिक बल का विश्वास आता है। पर के आश्रित मेरा आत्मा नहीं है, ये सहज स्वीकार होने पर पर की भावना छूट जाती है, पर का आश्रय छूट जाता है। देखो बहुत मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं मुनि हो तो मुक्त होऊंगा, ये भ्रम मत पाल। मैं आत्मा हूं ये निर्णय करेगा तो मुक्त होगा। तो स्वयमेव रत्नत्रय होगा, रत्नत्रय होकर स्वयमेव आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी। आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी तो अपने आप कपड़े छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। हाँ, उसको छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण, अच्छा मतलब खराब है उदाहरण वैसे, लेकिन मैं आप सबको थोड़ा सा दे ही दूं। देखो किसी बच्चे को कहा कि बेटा जाओ जल्दी फ्रेश होके आ जाओ। फ्रेश होने की बात मतलब सुबह सुबह उठा था और नेचर्स कॉल, दीर्घ शंका, लघु शंका आदि सब करके होके आ जाओ, फिर अभ्यास को बैठो। वो क्या कहता है, पापा जब लगेगा तो स्वयं ही चला जाऊंगा, अब लगी नहीं तो फिर मैं जाऊं कैसे? वो प्रेशर आना चाहिए ना, प्रेशर आए बिना वो होगा नहीं। उदाहरण समझना, उदाहरण से मैं सिद्धांत घटित करूंगा। और ये मेरा उदाहरण नहीं है, उदाहरण विद्वानों ने ही दिया हुआ है। तो वैसे ही नग्नता धारण कर तो काम होगा नहीं, तो प्रेशर आएगा तो अपने आप नग्नता प्रकट हो जाएगी। समझ में आया क्या? प्रेशर आएगा मतलब आत्मा के तरफ झुकाव होगा तो अपने आप कपड़े छूट जाएंगे, छोड़ने पड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि कपड़ों को मैं छोड़ता ही नहीं, कपड़े मैंने धारण किए ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा विश्वास जहां पर हो गया है उसके स्वयं मुनिपना यति धर्म प्रकट हो जाएगा और सच्चा यति धर्म प्रकट होगा। मैंने अपना पहला ये खत्म होने से पहले एक शब्द बोला था, मार मार के मुल्ला बनाना। मार मार के मुल्ला बनाना मतलब क्या मालूम है क्या? मार मार के मुल्ला बनाना मतलब जबरदस्ती धर्म अंगीकार कराना, जबरदस्ती धर्म अंगीकार कराना। उदाहरण ऐसे देते हैं, मान लो हाँ, अपने भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के समय की बात है। हुआ ऐसे कि जब 1947 हो गया था, अब नक्की हो गया था यहाँ के लोग सब हिंदू यहाँ पर जाएंगे, वहाँ के ये सब यहाँ आएंगे, सब बातें हो गई थी। हाँ, अब क्या होता था कि मान लो कोई हिंदू मुसलमान मोहल्ले से चला गया तो उसको इतना पीटते थे, इतना पीटते थे और उसको मुस्लिम बना लेते थे। अब ऐसा ही कोई एक हिंदू भाई मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा और उसको पीटा, पीट कर उसको पिटाई नहीं हो, इसलिए उसने कहा क्यों, मैं तो मुसलमान ही बनने के लिए तैयार हूं। तो वो मुल्ला बन गया, मार मार के मुल्ला। क्यों? डर से, भय से। उसने क्या किया? दाढ़ी बढ़ाई। उसने क्या किया? हाँ, सब नॉनवेज खाना चालू कर दिया। एक दिन वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो चिल्लाने लगा, हाय राम हाय राम।
यहाँ पर मुसलमानों की गली में हाय राम कौन चिल्ला रहा है। मालूम पड़ा ये क्यों बोल रहा है। अरे तू ऐसा कैसे बोला। तो बोल रहे देखो आप मुझे मार मार के मुल्ला तो बना सकते हो, लेकिन मेरे मुंह से राम नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि वो संस्कार पड़ा है। राइट। अब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तुम मार मार के स्वयं को मुनि तो बना सकते हो, लेकिन मैं आत्मा हूं ये जब तक नक्की नहीं करते हो तो बाहर का मुनिपना कार्यकारी नहीं है। तो ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, जबरदस्त, लेकिन जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। स्वयं अपने आप पुरुषार्थ उस जाति का आ जाएगा, वो प्रेशर, वो जोर आ ही जाएगा, तुम्हें लाना नहीं पड़ेगा। देखो मान लो अपना लड़का बाहर कुछ खाकर आ जाए, चलो अपना यही दे देता हूं उदाहरण। अपना लड़का बाहर कुछ खाकर आ जाए, लड़का क्या बोलता है, उन लोगों ने मुझे खिलाया, उन लोगों ने। मैंने कहा तूने क्यों खाया? उन लोगों ने दिया लेकिन तूने क्यों खाया? खाया तो तूने ना, तो तुम्हारी तकलीफ है, उनकी नहीं है। समझ में आया? वो आएंगे, वो देंगे, लेकिन तुम्हें डट के नहीं कहना है। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम कमजोर हो गए ये पहले मानो। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार यहां पर भी मैं आत्मा हूं ये स्वीकार हो गया तो अपने आप बाहर में छूट जाएगी, वो अपने आप जोर आ जाएगा। सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् एव प्रयत्नेन निर्ममं विचिन्तयेत्। इष्टोपदेश में एक छंद है। निर्मम व्यक्ति मुक्त होता है और मोही बंधता है। इसलिए हे प्रभु मैं अब निर्मोही होने का प्रयास करता हूं। समझ में आया क्या? वहां पर भी यही बात, मैं निर्मोही होने का प्रयास करता हूं, अर्थात निर्मोही मतलब भावनग्न होने का प्रयास करता हूं। अपने आप बाहर में नग्नता प्रकट हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। कितनी जबरदस्त बात है। महाव्रत प्रकट होते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। अनुव्रत प्रकट होते हैं, करने नहीं पड़ते। समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत प्रामाणिक प्रश्न ये होता है, फिर आप हमको सामायिक दया, दान, व्रत, मंदिर सब में जाने की प्रेरणा क्यों करते हो? सुन, अगर तू यहां नहीं आता ना जाने कितने पाप करता। मात्र पाप वृत्ति छोड़ने के लिए तुझे यहां पर मैंने लाया है। पाप से कम पाप में आने को हम धर्म कह रहे हैं। क्या कहा? ज्यादा पाप से कम पाप में आने को हम धर्म कह रहे हैं। ये सच्चा धर्म नहीं है। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग वाला धर्म नहीं है। और सुन, तूने मात्र व्यवहार साधन को ही मोक्ष का कारण मान लिया, निश्चय साधन का तो कोई बात ही नहीं रही। समझ में आ रहा है क्या? और सचमुच मोक्ष मार्ग निश्चय साधन से होता है, व्यवहार साधन से होता ही नहीं है। और तूने व्यवहार साधन को ही निश्चय मोक्ष मार्ग मान लिया है। तो हमारी गलती कहाँ है? हमने कहा नग्नता बिना मोक्ष नहीं, लेकिन नग्नता हुई इसलिए भी मोक्ष नहीं। अगली बात क्यों नहीं सुनी? एक बात सुनकर तू एकदम संतुष्ट हो गया। हाँ, नग्न, कपड़े उतार। अरे कहां से लाया? तपस्य निर्जरा, तप से निर्जरा। अरे तप से निर्जरा बराबर है, लेकिन उसके पहले तो देख, इच्छा निरोधा तपा। इच्छा का निरोध तप कह रहे हैं हम, और तू तप से निर्जरा मानते बैठा है। अरे व्यवस्थित धर्म का स्वरूप तो समझो। है सब बातें जिनागम की ही बातें, तू अन्य की बातें नहीं कर रहा है, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन सर्वांग अभ्यास करना सीखो। आधा अधूरा, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। समझ में आ रहा है क्या? उटपटान होता है, उथळ पाण्याला खळखळाट जास्त। समझ में आ रहा है क्या? एम्प्टी वेसल्स मेक
मोर नॉइस। हाँ, समझ में आ रहा है? ये क्यों कह रहा हूं? आधा अधूरा नहीं, इत्यंभूत जानकारी हमको होनी चाहिए। आधी जानकारी से प्रश्न ज्यादा होते हैं, विरोध ज्यादा होता है। पूरी जानकारी होने के बाद में प्रश्न का अवसर नहीं है, सर्व समाधान हमको हमारे में ही प्राप्त होते। और सुनिए, आज तक कोई भी समाधान बाहर से नहीं आया है, सभी समाधान अंदर से आए हैं। इसलिए सभी समाधान, कोई भी समाधान ढूंढना है, अंदर जाओ, अपने आप हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। अपन इस बिंदु के ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे और बढ़ेंगे। 17वें बोल की चर्चा अपनी चल रही है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।